दोस्तों, आपको लगता है कि कनाडा वैसा ही है जैसे 3-4 साल पहले था, जहां हर स्टूडेंट के हाथ में एक सूटकेस और दिल में एक सपना होता था, मैं कनाडा जाके लाइफ बना लूंगा। लेकिन 2025 ने सब कुछ उल्टा कर दिया है। अब कनाडा वो ड्रीम कंट्री नहीं रही, अब ये एक रियलिटी चेक जोन बन गया है। स्टूडेंट वर्क परमिट्स, पीआर पॉलिसीज और जॉब मार्केट सब कुछ चेंज हो गया है। और सच बोलूं दोस्तों, तो अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे वाइजली तो आपका सपना नाइटमेयर बन सकता है। आज हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन 2025 के लेटेस्ट अपडेट्स की। मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट परमिट रूल्स से लेकर पीआर के नए पैथवेज तक क्या बदला है और सबसे इंपॉर्टेंट, अब सरवाइव कैसे करना है कनाडा में। पहला अपडेट आया था जैसे एक थंडर स्ट्राइक। 2025 के स्टार्ट में इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया वो टेम्पररी रूल जिसमें स्टूडेंट 40 आवर्स तक काम कर सकता था, अब ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है। अब वापस आ गया है पुराना 20 आवर लिमिट। सिर्फ कुछ क्रिटिकल ऑक्यूपेशन वाले स्टूडेंट एग्जैम्प्ट हैं, जैसे हेल्थ केयर, ट्रकिंग, कंस्ट्रक्शन। बाकी सबके लिए क्लियर वार्निंग है, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो तो स्टडी परमिट कैंसिल हो सकता है। और सबसे दुख की बात, कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी इलीगल काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा आवर्स, और अब उनके रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में फ्लैग हो रहे हैं। टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा के रेस्टोरेंट्स और वेयरहाउस में पैनिक मच गया है। एम्प्लॉयज भी कंफ्यूज, स्टूडेंट्स भी परेशान। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस टॉपिक, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब ये सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जो पब्लिक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं। जो लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कॉलेजेस में गए, उनका फ्यूचर अब डार्क है। 2024 में रूल अनाउंस हुआ था, लेकिन 2025 से उसका इंप्लीमेंटेशन 100% इन्फोर्स हो गया है। मैंने पर्सनली देखा, ब्रैम्पटन में कई स्टूडेंट ने $20,000 से $25,000 तक फीस दी, सोच के कि एक साल स्टडी करेंगे, पीजीडब्ल्यूपी मिल जाएगा, फिर पीआर। लेकिन अब उनके कॉलेज पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल लिस्ट में ही नहीं है, मतलब डिग्री के साथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, भाई मैंने अपनी फैमिली से कर्जा लेकर एडमिशन लिया था, अब पीजीडब्ल्यूपी कैंसिल हो गया है, क्या करूं? और मैं सिर्फ एक बात कह सका, ये कनाडा अब प्लानिंग के बिना आने वालों के लिए नहीं बना। तीसरा बड़ा अपडेट जो लिटरली पूरे कंट्री को हिला गया, स्टडी परमिट कैप। 2025 से गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट्स पर लिमिट लगा दी है। ऑन्टेरियो, स्पेशली टोरंटो रीजन, अब पहले जैसे नंबर्स में स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। रीजन बहुत सिंपल है भाई, हाउसिंग नहीं है, रेंट स्काई हाई है और हेल्थ केयर लोड इंक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट का कहना है अगर स्टूडेंट्स के पास रहने की जगह नहीं तो हम परमिट क्यों दें। इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? कॉलेज एडमिशन कम कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिलने के बाद भी वीजा रिजेक्ट हो रहा है। इन सबके बीच में एक गुड न्यूज भी है। स्मॉलर प्रोविंसेस जैसे नोवा स्कोशिया, सस्केचुआन, मैनिटोबा अब एक्टिवली स्टूडेंट बुला रहे हैं। वहां हाउसिंग सस्ती है, जॉब स्टेबल है और पीआर के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट मूव यह है, टोरंटो के पीछे ना भागो, छोटी प्रोविंसेस चूज करो, वहां ग्रोथ भी है, पॉसिबल है। चलो अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की, पीआर मिल रही है या नहीं। सीधा सीधा आंसर है हाँ मिल रही है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को। कनाडा हर किसी को पीआर नहीं बांट रहा जैसे पहले 2021 में बांट रहा था। अब सिस्टम कंप्लीटली ऑक्यूपेशन बेस्ड होगा। आईआरसीसी ने नए ड्रॉज हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, आईटी और ट्रेड्स के लोगों के लिए ओपन किए हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सेल्स, बिजनेस या रैंडम जॉब फील्ड में है तो आपका सीआरएफ स्कोर 500 के ऊपर जा चुका है। लेकिन हेल्थ केयर या ट्रेड फील्ड वालों को 470 पर भी इनविटेशन मिल रहा है। अब वो जमाना गया जहां कोई जॉब करके पीआर मिल जाती थी। 2025 का मैसेज बहुत क्लियर है, जो लोग कनाडा की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ उन्हीं को परमानेंट होम मिलेगा। टोरंटो का नाम सुनते ही लोग सोच लेते हैं ड्रीम लाइफ, लेकिन असली ग्राउंड रियलिटी यह है कि टोरंटो अब स्ट्रगल सिटी बन गया है। जॉब में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि एंट्री लेवल जॉब के लिए भी 300 एप्लीकेशन तकरीबन आती हैं। कई एम्प्लॉइज
लिख देते हैं पीआर और सिटीजन्स ओनली, और टेम्परेरी वीजा होल्डर्स को प्रिफर ही नहीं किया जाता। अब रेंट की बात करें तो कम से कम 2000 पर मंथ एक बेडरूम का। ग्रोसरी की बात करें तो 40 से 50% जो है ग्रोसरी महंगी हो गई है। गैस और इंश्योरेंस डबल है, और जब आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो तो सर्वाइवल भाई कहां से करोगे? लिटरली इम्पॉसिबल है सर्वाइवल। मुझे हर सोशल पे मेरे कमेंट्स मिलते रहते हैं, काशिफ भाई हम ब्रैम्पटन आए थे सपने लेकर, अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मेरा एक ही जवाब होता है भाई कि कनाडा आज भी अच्छा है, लेकिन अब यहाँ सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रगल नहीं, और मायूसी तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनली अब आती है थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि 2025 में RCIP रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। ये बेसिकली टीआर टू पीआर पाथवे का अपग्रेडेड वर्जन है। आइडिया सिंपल है, अगर आप छोटी कम्युनिटीज में जाकर काम करते हो लाइक नॉर्दर्न ऑन्टेरियो, अल्बर्टा टाउन्स, एटलांटिक रीजन्स, तो आपको फास्ट ट्रैक पीआर कंसिडरेशन मिलेगा। ये एक गेम चेंजर बन सकता है उन लोगों के लिए जो टोरंटो में स्टक हैं, क्योंकि अब पीआर के लिए आपको बस एक छोटी सिटी चूज करनी है, जॉब करनी है और RCIP के थ्रू अप्लाई कर देना है। मैं आपको दोस्तों दिल से कहना चाहता हूं, 2025 कनाडा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साल है। अनफॉर्चुनेटली अब ये कंट्री उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। जो लोग प्लानिंग के साथ आएंगे, राइट कोर्सेज, राइट प्रोविंसेस चूज करेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, तो गारंटी से कहता हूं कि पीआर भी मिलेगी, सिटीजनशिप भी मिलेगी, और उसके बाद अगर वो इंडिया, पाकिस्तान जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उनके लिए ये अब भी एक गोल्डन लैंड है। लेकिन जो लोग एजेंट्स के कहने पर रैंडम प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं या टोरंटो ही जाना है सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल सबसे मुश्किल होने वाला है। अगर आप अभी अपना प्लान बना रहे हो तो पहला स्टेप ये लो, रिसर्च करो। सबसे पहले पब्लिक कॉलेज को चुनो, डिमांड ऑक्यूपेशन पिक करो और स्मॉलर प्रोविंसेस को चूज करो। बस इतना कर लिया तो पीआर अब भी पॉसिबल है। याद रखो दोस्तों, मायूसी गुनाह है, आपको हार नहीं माननी, आपको लड़ते रहना है। आपको याद रखना है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना पैसा कर्ज लेकर यहां पर भेजा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। तो दोस्तों ये थी कनाडा 2025 की सबसे बड़ी इमिग्रेशन अपडेट। रूल्स बदल गए हैं, सिस्टम टाइट हो गया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अब भी उनके लिए खुली हैं जो स्मार्टली प्लान करते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? टोरंटो या कोई स्मॉलर प्रोविंस? कमेंट में जरूर लिखो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहां पर सारे सोशल्स मेरे चल रहे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूं जो जो मेहनत करेगा उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। कनाडा एक ड्रीम कंट्री है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।